हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। यहाँ पे इसका जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे कंपनी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये प्राइस रेंज पे ट्रेड हो रहा है वो 97.5 रुपीज के प्राइस रेंज पे ट्रेड हो रहा। करीबन यहाँ पे 3% का यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे आज देखने को मिला है। ये जो मार्केट कैप होल्ड करता है वो यहाँ पे 11,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है। इसका जो एक साल का हाई था 116 और एक साल का जो लो था वो 68.5 के आसपास था। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 13.9 है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइप का लग रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयर टू दूसरे यहाँ पे पीएसयू बैंक। बुक वैल्यू 46.4 है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे ये 1% का प्रोवाइड करता है और ये जो रिटर्न जनरेट करता है कैपिटल पे 10.4 और इक्विटी पे 15.5 का रिटर्न जनरेट करता है। फेस वैल्यू यहाँ पे इसकी 10 देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका जो चार्ट है। अगर हम 10 ईयर का यहाँ पे चार्ट लगाते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 16.6 निकल के आता है, जबकि ये अपने अभी लोवेस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। आ जाते हैं यहाँ पे क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे कैसे रहे वो भी यहाँ पे देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं उसको देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर बेसिस पे भी। 1445 करोड़ के आसपास यहाँ पे इस क्वार्टर आया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पे 1429 करोड़ के आसपास आया था। लास्ट क्वार्टर से लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यहाँ पे कितना आया था 1156 करोड़ के आसपास। और फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, फाइनेंशियल प्रॉफिट 28 करोड़ है। मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे इनका कम हो गया है, ये देख सकते हो मार्जिन कम हुआ है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट जो आया था वो 70 करोड़ आया था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 22 करोड़ आया था। अदर इनकम कितनी आई है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अदर इनकम यहाँ पे इनकी 240 करोड़ के आसपास आई है। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पे जो अदर इनकम थी, हमने इंटरेस्ट जो ये गेन कर रहे थे 205 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 239 करोड़ के आसपास ये इंटरेस्ट गेन कर रहे थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है यहाँ पे 268 करोड़ बन रहा है। लास्ट ईयर यहाँ पे 277 करोड़ बन रहा 276 करोड़ बन रहा था। और सॉरी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 261 करोड़ के आसपास बन रहा था। तो ईयर वाइज यहाँ पे ऑपरेटिंग सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट क्वार्टर वाइज अगर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया है। तो इन्होंने क्या किया, आपकी टैक्स में कटौती शायद कर दिया है। प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए इन्होंने टैक्स में क्या किया, कटौती किया। टैक्स जनरली जो ये पे करते थे 24-25% पे करते थे और इस क्वार्टर इन्होंने 23% टैक्स पे किया। इस कारण से यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, 208 करोड़ हो गया। लास्ट क्वार्टर में 202 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 190 करोड़ था। एनपीए भी अगर आप देखोगे तो एनपीए भी यहाँ पे नेट एनपीए 1.17% है। तो बहुत कम यहाँ पे नेट एनपीए बचा हुआ है इनके पास, बहुत ज्यादा एनपीए नहीं है। बैंक के का जो बुक है वो यहाँ पे क्लियर है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें यहाँ पे ईयर वाइज भी देख सकते हो। ईयर वाइज बिजनेस बढ़ा है, 4,162 करोड़ का जहाँ बिजनेस हुआ करता था वो अभी 5400 करोड़ के ऊपर का बिजनेस हो रहा है। और नेट प्रॉफिट भी सिमिलरली रेशियो में बढ़ा है, देख सकते हो 799 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जबकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर 574 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ करता था। अभी तक का यहाँ पे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। बात करते हैं प्राइस की। प्राइस यहाँ पे जो है 10 साल का प्राइस, तो 10 साल का जो हाईएस्ट प्राइस था वो यहाँ पे 114 115, तो अभी वहां पे जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो बैलेंस शीट तो स्ट्रेंथ पाएगी ही। यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कोई भी पैसा नहीं है और इनके जो फिक्स एसेट्स हैं वो भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। पिछले यहाँ पे 2022 में कितना था 189, अभी 338 हुआ है। अब जो फाइनेंशियल ईयर 2024 क्लोज हुआ है उसमें हो सकता है और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाए।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास माल ही नहीं है, पूरा का पूरा जो माल है या तो पब्लिक के पास या एफआईआई के पास। एफआईआई के पास कितना माल है यहाँ पे 19.5%, डीआईआई के पास 45% माल है, और पब्लिक के पास कितना माल है यहाँ पे, पब्लिक के पास 35.28% माल ही बचा है। पहले पब्लिक के पास 4% था। पब्लिक की जो होल्डिंग है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, डीआईआई एफआईआई की भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है, तो प्रमोटर ने अपना माल पूरा का पूरा जो माल है वो यहाँ पे खाली कर दिया है मार्केट में। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और कोई चार्ट पैटर्न अभी तो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जो हमारा 50 डे में मूविंग एवरेज है उस पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और 200 डे में भी जस्ट आके टिका है। अगर इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड फॉल पॉसिबल होगी, बट रिजल्ट कोई यहाँ पे बेकार नहीं थे, रिजल्ट नो डाउट अच्छे थे। बट अभी 92 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, अगर स्टॉक नीचे आया तो 92 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें।